नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 विच इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। टुडेज इंडिया इज़ मॉडर्न कंट्री बट इट वॉज सो डिफरेंट बिफोर। जो आज की इंडिया है वो पहले के टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आज की इंडिया एक मॉडर्न कंट्री है। How Indians named India. The Rigved named northwest region of India as Sapta Sindhva means land of seven rivers. ऋग्वेद में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन को सप्ता सिंधवा बोला गया जिसका मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु रेफर्स टू इंडस रिवर। जो ये सिंधवा वर्ड है ये एक सिंधु वर्ड से आया है जिसका मतलब भी इंडस रिवर ही है। द महाभारत uses the term भारतवर्षा means the country of the Bharatas. महाभारत में भारतवर्ष बोला गया जिसका मतलब है भारत के लोग या उनकी कंट्री। जाम्बुद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। जाम्बुद्वीपा भी एक और नाम आया महाभारत से ही हमारे इंडिया के लिए जिसका मतलब है जामुन ट्री का कोई आइलैंड। भारत फर्स्ट अपीयर्स इन ऋग्वेद मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। ऋग्वेद में भारत एक पावरफुल ट्राइबल ग्रुप था। इन्हीं के नाम पर पूरे देश का नाम पड़ा भारत। एम्परर अशोका यूजेस द वर्ड जामुद्वीपा फॉर होल इंडिया। और अशोका के टाइम पे पूरे इंडिया को कहा गया जामुद्वीपा। आफ्टर फ्यू सेंचुरीज भारत बिकेम द नेम। और अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। जो कंट्री ओशन के ऊपर और हिमालय के नीचे है उसे हम बोलते हैं भारत। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ कॉल्ड भारत। नॉर्थ इंडिया में हम इसे भारत कहते हैं। इन साउथ इंडिया इट इज़ कॉल्ड भारतम। और साउथ इंडिया में हम इसे भारतम बोलते हैं। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अर्लियर द इंडस रिवर वॉज कॉल्ड सिंधु। When Persians arrived, they were not able to pronounce S, so they changed it to Hindu. सबसे पहले आए पर्शियंस, उनके लिए एस बोलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तो उन्होंने सिंधु को बना दिया हिंदू। और वहाँ से एक न्यू नेम निकल के आया जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान। लेटर ग्रीक्स अराइव्ड एंड दे नेम्ड इट एज इंदोई और इंडाइक। फिर आए ग्रीक्स, उन्होंने हमें बोला इंदोई या इंडाइक। लेटर चाइनीज अराइव्ड एंड दे कॉल्ड इट यिंतु और यिंदू। फिर चाइनीज आए, उन्होंने बोला यिंतु या त्यांजू जिसका मतलब है हेवनली मास्टर, क्योंकि उनके लिए भारत बुद्धा की भूमि था। नोट: Xuanzang, a Chinese scholar, visited India in the 7th century CE, studied Buddhism, collected texts, and returned to China after 17 years to translate them into Chinese. 7th सेंचुरी में एक स्कॉलर आए चाइना से, शुआनजैंग। उन्होंने इंडिया में 17 साल बिताए, बुद्धिज़्म पढ़ी, टेक्स्ट कलेक्ट किए और चाइना वापस जाके उन्हें ट्रांसलेट किया। A Chinese word for India was Tianzu, derived from Sindhu, also meaning heavenly master. इंडिया का एक चाइनीज वर्ड त्यांजू भी था जो कि सिंधु वर्ड से ही डिराइव्ड हुआ था जिसका मतलब था हेवनली मास्टर। दिस रिफ्लेक्ट्स एंशियंट चाइनीज रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा। क्योंकि उनके लिए भारत बुद्धा की भूमि था तो वो एज ए रिस्पेक्ट शो करते थे और इंडिया को बुलाते थे त्यांजो। The term Hindustan was used in Persian inscription around 1300 years ago. Later, Hindustan became the common term used by invaders for the Indian subcontinent. एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1300 साल पहले पहली बार हिंदुस्तान शब्द मिला और आगे जाके ये नाम कई सालों तक फॉरेन इन्वेडर्स यूज़ करते रहे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। भारत एक देश है पर इसके नाम कई हैं: इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। हर नाम एक अलग कहानी के साथ जुड़ा है और ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश एक एंशियंट सिविलाइजेशन और एक शेयर्ड कल्चर का सिंबल है। धन्यवाद।